आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है भीतर की प्रसन्नता और बाहर की मुस्कुराहट। देखिए कितने ही साधारण शब्द हैं, लेकिन इन साधारण शब्दों में भी देखिए जमीन आसमान का फर्क है। और अक्सर कलयुग में देखिए ये जो प्रसन्नता नाम की चीज आज खो सी गई है। भले ही देखिए हम सभी भाई बहन चेहरे पे अक्सर मुस्कुराहट ले आते हैं, लेकिन ये मुस्कुराहट देखिए स्वाभाविक स्तर पर है या बनावटी स्तर पर है। क्योंकि कलयुग चल रहा है, हम सभी भाई बहनों के जीवन में एक स्वाभाविक स्थितियां वो दूर होती जा रही हैं। एक बनावटीपन कह लो, एक दिखावटीपन कह लो, या लोगों को प्रभावित करने की एक कला में एक निपुणता सी लाई जा रही है। इसके पीछे का देखिए एक कारण है, क्योंकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में ये जो अंतःकरण है, मन, बुद्धि और अहंकार, या दूसरे अर्थों में देखिए हम अक्सर अपनी चर्चाओं में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की चर्चाएं करते हैं। अक्सर मनुष्य क्योंकि कलयुग चल रहा है, स्थूल शरीर के स्तर पर ही अधिक जीता है और स्थूल शरीर के सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता से ही अधिक प्रभावित होता है। तभी तो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर वो विषय भोगों की भोगने की उसकी एक जो इच्छा है वो सदा बनी रहती है। और इसी इच्छा पूर्ति के लिए मनुष्य देखिए पुण्य कर्म भी करता है, पाप कर्म भी कर जाता है, क्योंकि उसको स्थूल शरीर के स्तर पर एक विषय भोग चाहिए। और जब जब मनुष्य विषय भोगों में अधिक रुचि रखता है, तो उसके मन बुद्धि के स्तर पर, कारण शरीर के स्तर पर देखिए भोग के संस्कार अधिक बनते जाते हैं। जब जब भोग के संस्कार अधिक बनते जाते हैं, क्योंकि भौतिक प्रकृति अपने आप में ही देखिए एक अपूर्ण है। भौतिक प्रकृति के जितने भी सुख हैं ये अल्पकालिक सुख देते हैं। अल्पकालिक सुखों को भोगने के बाद मनुष्य में देखिए तृप्ति कभी भी होती ही नहीं, क्योंकि प्रकृति का अभिप्राय 3 गुणों से होता है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इन 3 गुणों की देखिए अलग अलग लक्षण हैं, इनकी अलग अलग स्थितियां हैं। इन 3 गुणों के आने का एक अलग अलग क्रम है। और एक समय विशेष में, एक स्थिति विशेष में एक गुण की प्रधानता होती है, दूसरा गुण गौण होता है, तीसरा गुण अति गौण होता है। इन सभी स्थितियों को जब तक मनुष्य ज्ञान पूर्वक समझ नहीं लेता, तब तक उसके जीवन में देखिए भले ही बाहर की मुस्कुराहट बने भी रहे, क्योंकि देखिए मुस्कुराहट सदा सदा के लिए नहीं बनी होती, वो अल्पकालिक होती है। अक्सर आप भाई बहन कभी भी देखिए कोई फोटो खिंचवाते हो, तो अक्सर देखिए फोटो खींचने वाला क्या कहता है, स्माइल प्लीज, थोड़ा मुस्कुराइए। अक्सर देखिए इन शब्दों से एक साधारण मनुष्य भली भांति परिचित है। और अक्सर आजकल तो देखिए मोबाइल सभी मनुष्यों के हाथ में, और अक्सर मनुष्य अपने स्वयं की ही फोटो, जिसको कहते हैं ना सेल्फी, लेते हैं। तो ये सभी स्थितियों में वो अपनी मुस्कुराहट को कुछ समय विशेष के लिए लाने का प्रयत्न करता है। और अक्सर देखिए इस प्रयत्न में एक साधारण मनुष्य कामयाब हो जाता है। लेकिन ये मुस्कुराहट क्योंकि बनावटीपन है, देखिए बनावटीपन में कोई भी चीज होती है वो दीर्घकालिक नहीं होती। अक्सर देखिए एक साधारण मनुष्य है, विशेष रूप से देखिए महिलाओं के लिए ये जो सजने संवरने का या ब्यूटी पार्लर में जाने का जो एक प्रचलन दिन प्रतिदिन देखिए बढ़ता जा रहा है। हालांकि तकरीबन देखिए 40-50 वर्ष पूर्व ये ब्यूटी पार्लर का जो एक सजने संवरने का जो एक क्रम था, ये केवल देखिए फिल्मों तक या विज्ञापनों तक ही सीमित होता था, क्योंकि उस पर एक विशेष रूप से देखिए एक दिखाने की कला होती थी। ये जो जितने भी अभिनेता होते हैं, अभिनेत्री होते हैं, वो पर्दे पर आकर कुछ दिखावटी
मुस्कुराहट लाते हैं, या जितना भी देखिए वो अपने चरित्र को निभाते हैं, उसमें एक दिखावटीपन होता है। कुछ समय विशेष के लिए वो देखिए अपनी कला को दिखाते हैं, और उसी को ही देखिए एक फिल्म का नाम दे दिया जाता है। ये दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि देखिए कलयुग में विशेष रूप से देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर हमारी आपकी जो अधिकतम क्रियाएं होती हैं वो बनावटी होती हैं। उन क्रियाओं में एक निपुणता लाई जाती है, जबकि देखिए आपके हमारे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, देखिए सूक्ष्म शरीर में विशेष रूप से मन बुद्धि आती है, और कारण शरीर में एक अहंकार तत्व आता है। हम तो देखिए प्रतिदिन ही स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की एक चर्चाएं करते हैं। इन सभी शरीरों का देखिए आपस में एक संबंध है। जब तक देखिए हम इनके संबंध को समझ नहीं पाते, तब तक देखिए हम संसार की गतिविधियों को कहो, फिर आत्मा के जो एक दिव्य गुण है और परमात्मा जो एक दिव्य शक्ति है, जो एक परमात्मा के आनंद स्वरूप एक सत्ता है, उससे मनुष्य फिर जुड़ नहीं पाता। और जुड़ता किससे? इस बनावटीपन से। विशेष रूप से देखिए कलयुग में कुछ ऐसी ही स्थितियां एक बड़े स्तर पर चलती जा रही हैं। इसीलिए तो देखिए आज मुझे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर इन ऐसे शब्दों का चयन करके कुछ संदेश देने का विचार आया, ताकि एक साधारण मनुष्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए। क्योंकि मनुष्य जीवन में ही एक सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य जोनि एक कर्म जोनि है, साधना जोनि है। देखिए कर्म जोनि का अभिप्राय होता है कि केवल और केवल मनुष्य जोनि में ही हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, या विशेष प्रकार के पुण्य कर्म करते हैं, या फिर निष्काम भाव से कर्म करते हैं, जो कि आपके हमारी एक साधना का आरंभ करते हैं। जैसा कि हम सभी भाई बहन देखिए इस बात से तो परिचित ही हैं कि प्रकृति के 3 गुणों में हम जिस जिस गुण का अधिक संग करते हैं, फिर वैसा वैसा आपका हमारा एक स्वभाव बनता है। क्योंकि गुणों का संग जैसा जैसा होता है, फिर उन गुणों के लक्षण का वो या उन गुणों का रंग आपके हमारे अंतःकरण में पड़ता है। आपके हमारे कारण शरीर में वैसे वैसे संस्कार बनते हैं। जैसे जैसे संस्कार बनते हैं वैसे वैसे फिर मन बुद्धि में आपके हमारे वो वृत्तियां जागती हैं, विचार आते हैं, फुरने आते हैं। फिर वैसे ही स्थूल शरीर के स्तर पर फिर हम कर्म करते हैं। देखिए कर्म अक्सर हम इन बात पे चर्चा करते हैं ना, जब मनुष्य तमोगुण का अधिक संग करता है तो अक्सर उससे पाप कर्म होने लगते हैं। पाप कर्मों का अभिप्राय क्या है कि जब हम अल्पकालिक सुखों को अधिक महत्व देते हैं, और जब मनुष्य देखिए धर्मानुसार कर्म करता है, रजोगुण में रहता हो अपने सुख की इच्छा के लिए, लेकिन दूसरों को देखिए दुख नहीं देता, तो ये भी एक अच्छे कर्म माने जाते हैं। देखिए तमोगुण से रजोगुण को 10 गुना अच्छा इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया कि पाप कर्म छोड़कर मनुष्य को सकाम भाव से भले ही रजोगुण में रहते हुए पुण्य कर्म करने चाहिए, भले ही अपने सुख के लिए कर्म करते हैं। और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण को कहा जाता है, क्योंकि सतोगुण में हम सभी भाई बहनों को देखिए परोपकार के कार्य करने होते हैं, अन्य मनुष्यों के हितों को पहले प्राथमिकता देनी होती है, भले ही उसके पीछे आपका हमारा लक्ष्य क्या होता है कि इनके बदले में मुझे भी सुख मिले। यानी कि तमोगुण में मनुष्य का जो सुख पाने की इच्छा होती है वो अल्पकालिक होती है, उसकी तुलना में रजोगुण के में सुख पाने की इच्छा थोड़ी दीर्घकालिक होती है, क्योंकि देखिए कर्म और फल में कुछ समय अंतराल होता है। और जब हम परोपकार के कार्य करते हैं तो उसका और अधिक दीर्घकालिक होते हैं। और जब मनुष्य देखिए निष्काम भाव से कर्म करता है तो फिर उसकी एक बड़े भविष्य को लेकर उसने एक साधना आरंभ होती है, क्योंकि साधना आरंभ होने पे ही आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते हैं। शुभ संस्कार बनने पे ही आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर एक सहज ही प्रसन्नता आने लगती है। यानी दूसरे साधारण शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो, जब जब हम प्रकृति के सत्वगुण का अधिक संग करते हैं, विशेष रूप से देखिए ब्रह्म मुहूर्त का संग करते हैं, तो आपके हमारे व्यवहार में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। आपके हमारे स्वभाव में देखिए एक विनम्रता आने लगती
लगती है, सरलता आने लगती है। सरलता का अभिप्राय क्या है कि जैसे जैसे आपका अंतःकरण है, जैसे जैसे आपके मन बुद्धि में विचार हैं, वैसे ही स्थूल शरीर के स्तर पर जब हम एक प्रकट करते हैं, यानी कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की एक जैसी बनावट होती है, तो फिर आपको हम कहते हैं ना सरलता होती है। हम अक्सर कह देते हैं कि बच्चे बहुत ही सरल होते हैं, उनके मन में जैसे जैसे भाव होते हैं वो वैसे वैसे ही अपने शब्दों द्वारा प्रकट कर देते हैं। और जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती जाती है, युवावस्था आती है और उम्र बढ़ती जाती है, तो उसमें बनावटीपन आता है, यानी कि मन के भीतर तो अलग भाव होते हैं और स्थूल शरीर के स्तर पर एक अलग भाव आते हैं। इसीलिए तो देखिए हमने कहा ना, ये बाहर की मुस्कुराहट में देखिए एक स्वाभाविक स्थिति तो तभी आ पाती है जब आपके हमारे कारण शरीर में कहो या सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि के स्तर पर, यानी कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के स्तर पर जब सत्वगुण की प्रधानता होती है। सत्वगुण की प्रधानता होने से फिर आपका हमारा जो एक आत्मबल है, आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। देखिए जी, आत्मा के साथ ही ये बल शब्द जुड़ा हुआ है, विश्वास शब्द जुड़ा हुआ है। और इसी तरह देखिए आत्मा से भी आगे की क्या स्थिति है, परमात्मा की। जैसे जैसे मनुष्य के भीतर में देखिए ज्ञान का स्तर बढ़ने लगता है, यानी कि उसका सत्वगुण बढ़ता है। सत्वगुण बढ़ने पे वो अपने जो आत्मा की एक स्वयं की स्थिति में, क्योंकि आत्मा तो सभी के सभी देखिए चेतन है, ज्ञानवान है, तभी तो आत्मा को क्या कहा जाता है, सत्य चित्त। जबकि भगवान को क्या कहा जाता है, परमात्मा को क्या कहा जाता है, एक परम आत्मा है। परम आत्मा किसी एक सत्ता के लिए आता है, यानी कि भगवान को या परमात्मा को सच्चिदानंद कहा जाता है। सत्य चित आनंद। आनंद का अभिप्राय देखिए एक 100% पूर्णता से लिया जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि आत्मा का स्वभाव क्या है, वो आनंद प्राप्ति की इच्छा करता है। कहा जाता है ना कि आत्मा का स्वभाव है दुख से निवृत्ति चाहता है, छुटकारा चाहता है और सुख की ओर सदा ही आकर्षित होता है, प्रवृत्त होता है। और परम सुख क्या है, परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है। देखिए जब किसी सुख में दुख का लेश मात्र भी नहीं होता, तो उसी को ही आनंद का नाम दिया जाता है। भले ही साधारण बोलचाल में देखिए अक्सर हम ये आनंद शब्द को एक बोलने में कह देते हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति में देखिए आनंद नाम की कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि ये तो एक परमात्मा का एक दिव्य गुण है। क्योंकि परमात्मा की हम जितने जितने अंश में एक सम्मुखता बढ़ाते जाते हैं, तभी तो कहा जाता है ना कि ये जो भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये 3 योग के जो रास्ते बताए हैं, ये इसीलिए तो आत्मा जब परमात्मा के सम्मुख होती है, जब परमात्मा से उसका योग होता है, तो फिर आत्मा उतने उतने अंश में कहो, उतने उतने समय में उसको आनंद की अनुभूति होती है। तभी तो देखिए शास्त्रों में कहा गया ना, 4 पुरुषार्थ करने चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। देखिए अर्थ का अभिप्राय धन से होता है, और धन किस लिए चाहिए, आपकी हमारी जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं या आवश्यकताएं भी हैं। देखिए धर्म का मोक्ष के साथ एक जोड़ा बना हुआ है। जब जब आपके हमारे जीवन में धर्म की प्रधानता होने लगती है, तो आपका हमारा परमात्मा से एक प्रीति होने लगती है। ये जो संसार में ये जो कर्म कांड भी बने हुए हैं, इन कर्म कांडों को भी इसलिए रचा गया ताकि मनुष्य तमोगुण में गिरे नहीं और रजोगुण में डूबे नहीं और सतोगुण में जाना उसका आरंभ हो। देखिए जब तक हम सतोगुण में अपनी स्थिति मजबूत नहीं करते, तब तक फिर देखिए हमें परमात्मा का कोई ज्ञान विज्ञान समझ नहीं आता। और परमात्मा तो देखिए एक विशुद्ध सतोगुण ही सत्ता है। अक्सर देखिए मैं इनको अंकों से भी परिभाषित करता हूँ ना, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है, और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण है। इनको मैं देखिए अंकों के आधार पर तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सतोगुण को 100 और विशुद्ध सतोगुण को 1000 से 1 संबोधित करता हूँ। देखिए ये मैंने सूत्र तकरीबन 17-18 वर्ष पूर्व बनाया था, जब 1000 का नोट प्रचलन में था। क्योंकि एक साधारण मनुष्य देखिए कलयुग में
ये अंकों की भाषा कहो या अर्थ की या धन की या रुपयों की भाषा जल्दी समझ जाता है। इसलिए देखिए हम अपने मिले हुए जीवन में एक के सिक्के को कितना महत्व देते हैं, कुछ नहीं। 10 के सिक्के को भी आज हम कोई विशेष महत्व नहीं देते। आज हम देखिए 1000 के नोट को अधिक महत्व देते हैं। 1000 के नोट का अभिप्राय देखिए आप 2000 के नोट से समझ सकते हैं। देखिए ये बातें एक समझने के लिए होती हैं, इनके हमें भावार्थ समझने होते हैं। क्योंकि कोई भी उदाहरण जो दिया जाता है वो सैद्धांतिक बात जो कि शास्त्रों के गूढ़ रहस्य हैं उनको समझने के लिए, ताकि आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन है, हम परमात्मा से जुड़े। क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर हम जितने जितने अंश में आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, ये आध्यात्मिक उन्नति देखिए मरने के बाद भी एक स्थायी बनी रहती है। आपका मरा अगला मनुष्य जीवन का एक जन्म वो सुनिश्चित हो जाता है। देखिए यदि हम वर्तमान मिले हुए जीवन में ही स्थूल शरीर के रहते रहते अपना कारण शरीर समाप्त कर लेते हैं, देखिए कारण शरीर के समाप्त होते ही फिर सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाते हैं। और स्थूल शरीर तो देखिए बिना प्रयत्न के ही सबके ही समाप्त होते हैं। चाहे कोई देखिए पुण्यात्मा है, चाहे कोई पापात्मा है, यानी कोई धर्मी है चाहे अधर्मी है, सभी के ही स्थूल शरीर एक आयु लेके आए। एक आयु समाप्त होने के बाद हम सबकी देखिए मृत्यु आ जाती। और यदि हम स्थूल शरीर के रहते हुए अपना कारण शरीर समाप्त नहीं कर पाते, देखिए ये कार्य क्या है, बार बार जो 84 लाख प्रकार की जोनियों में आपको हमें जो जन्म लेना पड़ता है ना, ये कर्मों के आधार पे होता है, संस्कारों के आधार पे होता है। और यदि हम देखिए स्थूल शरीर के रहते रहते अपना कारण शरीर में जैसा जैसा कर्माशय बना लेते हैं, क्योंकि मनुष्य जोनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मनुष्य की मरते समय पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है, बराबरी होती है, या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। यदि ये संतुलन बिगड़ जाता है, यानी कि पाप कर्मों की अधिकता होगी है और पुण्य कर्मों की न्यूनता रहेगी, तब ऐसी स्थिति में कर्मशय जय की नीचे की जोनियों में फिर जन्म लेना ही पड़ता है। देखिए जन्म लेने में देखिए आपकी हमारी कोई एक अनुमति नहीं मांगी जाती या स्वीकृति नहीं मानी जाती। जैसे संसार में देखिए जब जब कोई अपराध करता है तो न्यायालय में उसको इच्छा माफ करने की भले ही वो रखती है, लेकिन उसके अपराधों को माफ नहीं किया जाता, उसको जेल में भेज दिया जाता है। इसी तरह ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनी है, ये भी एक प्रकार की देखिए झेल है। ये तो परमात्मा क्योंकि परम दयालु हैं, वो इतने दयालु हैं कि वो किसी का दुख देख ही नहीं सकते। इसीलिए परमात्मा ने नीचे की जोनियों के जीवों को क्रमशः अचेत रखा हुआ है। अब देखिए ना पेड़ पौधे तो कटते ही रहते हैं, और शास्त्रों में तो आपके हमारे लिए ये वनस्पति जिसको कहते हैं ना शाकाहारी, हम सबका एक भोजन है। अब पेड़ पौधे वनस्पति तो देखिए दिन में कटते ही रहते हैं, तो उनको लगभग वो तो अच्छे थे जोनी है। जैसे जैसे उन जोनियों से आगे विकास होता है, देखिए कीड़े मकोड़े हैं, कीट पतंगे हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, पशुओं के बाद देखिए मनुष्य जोनी का नंबर आता है। ये इन सभी स्थितियों पर देखिए हमने विस्तार से अलग अलग चर्चाएं की। देखिए हम सभी भाई बहनों को मनुष्य जोनि में परमात्मा यदि दुख देते हैं, दुख देखिए परमात्मा दुख भी नहीं देते सुख भी नहीं देते, वो तो कर्मों के आधार पर एक न्याय की एक प्रक्रिया चलाते हैं। क्योंकि परमात्मा किसी का देखिए पक्षपात नहीं लेते, अन्यथा देखिए फिर एक आदर्श न्याय हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो मनुष्य जोनि में देखिए हम सभी भाई बहनों को जब जब दुख आते हैं तो हमें उन दुखों के लिए अचेत नहीं किया गया। भले ही परमात्मा वैसे तो देखिए दुख सहने की शक्ति देते हैं, भले ही सुखों को भोगने की एक शक्ति नहीं भी दे, देखिए हम सभी भाई बहनों को इन सभी स्थितियों को यथार्थ पूर्वक ज्ञान पूर्वक समझना होगा। शास्त्रों की बातों को एक एक शब्द को हमें देखिए उस पर चिंतन करना चाहिए, शोध करना चाहिए कि परमात्मा द्वारा रचित ये जो जितने भी शास्त्र हैं, हालांकि देखिए वेदों को तो कहा जाता है अपौरुषीय हैं, वो तो किसी ने लिखे ही नहीं, वो तो सृष्टि के आरंभ में ही परमात्मा के मुख से प्रकट होते हैं, जिनको बाद में देखिए विभिन्न प्रकार के उपनिषद पुराण
आदि की एक दिशा देकर उनका एक सरलीकरण दिया गया, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में देखिए धर्म सर्वोपरि हो। तभी तो ये 4 पुरुषार्थों में धर्म को प्रथम स्थान दिया गया है। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं एक अवतार लेता हूँ, ताकि धर्म की एक हानि होने नहीं पाए। ये तो देखिए युगों का जैसे जैसे क्रम आगे बढ़ता है, सतयुग में देखिए 100% धर्म बना रहता है, फिर त्रेता युग में कुछ धर्म की हरासा होता है, फिर द्वापर युग में और हरासा होता है, और अब तो देखिए कलयुग चल रहा है। हालांकि कलयुग की आयु तो देखिए 4,32,000 वर्ष है, उसमें से तो अभी देखिए 5,120-25 वर्ष ही गुजरे हैं। तो अभी तो लगभग 99% कलयुग आना अभी बाकी है। भले ही देखिए कभी कभी इंटरनेट पे बहुत से ऐसी खबरें उड़ती हैं कि अब प्रलय आने वाली है। हालांकि देखिए कलयुग की समाप्ति के बाद पुनः फिर सतयुग आता है। ये प्रलय की स्थिति तो देखिए बहुत ही करोड़ों अरबों वर्षों की होती है। इन पर भी देखिए हमने पहले कुछ वीडियो बनाए हुए हैं। कुल मिलाकर देखिए आज की वीडियो का संदेश यही है कि हमें अपने मिले हुए जीवन में साधना आरंभ करनी चाहिए। देखिए साधना तो तभी आरंभ होती है जब मनुष्य सतोगुण का विशेष रूप से संग करता है, रजोगुण मर्यादा में रखता है। देखिए जब हम रजोगुण मर्यादा में रखते हैं, केवल अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं तक ही पुरुषार्थ करते हैं, तो फिर मनुष्य तमोगुण में नहीं गिरता। देखिए तमोगुण में मनुष्य वही गिरता है जब मनुष्य की इच्छाएं, भोग की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। आज 10 हैं, फिर 100 हो जाती हैं, फिर 100 से 1000 हो जाती हैं। तो इनकी तृप्ति न होने पर उसकी इच्छाएं और बढ़ती जाती हैं, और उसके लिए जब मनुष्य आवश्यक कर्म कर नहीं पाता तो फिर मनुष्य छल कपट, ठगी, हेरा फेरियों द्वारा उन इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, यानी कि वो तमोगुण में गिर जाता है। इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब आपका हमारा रजोगुण बिगड़ जाता है तो फिर आपका हमारा तमोगुण में गिरने की संभावनाएं बनने लगती हैं। और जब जब मनुष्य देखिए छीना झपटी करता है तो उसके भीतर में एक भय सा उत्पन्न होता है, हफड़ा धपड़ी सी रहती है, एक उसके जीवन में अव्यवस्था सी रहती है, क्योंकि उसको कानून का भी डर होता है, समाज के अन्य लोगों का भी भय बना होता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सात्विक स्थितियां बनानी चाहिए। अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखना होगा, एक व्यवस्थित रखना होगा, ताकि सात्विक दिनचर्या में आपका हमारा रजोगुण एक मर्यादा में रहे। ये तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य सत्वगुण का अधिक संग करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन शास्त्रों का अध्ययन करता है या सात्विक वीडियो को सुनता है, उन पर शोध करता है, और वैसा वैसे अपने जीवन की जो जो कमजोरियां होती हैं उनको दूर करने का वो एक प्रयास करता है। देखिए आरंभ में हमें प्रयास करने में अधिक मेहनत होती है, फिर जैसे जैसे प्रयास करते करते आपको हमें अनुभव होने लगता है तो फिर आपका हमारा स्वभाव सुधरने लगता है। आपके हमारे कार्य शरीर में जो पहले के बुरे संस्कार होते हैं वो क्रमशः कमजोर होने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं, और उनके स्थान पर जब देखिए हम सतोगुण का, जब ब्रह्म मुहूर्त का जब अधिक संग करते हैं तो फिर आपके हमारे कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं, मन बुद्धि में भी देखिए अच्छे अच्छे विचार आते हैं। इन सभी स्थितियों से आपके हमारे अंतःकरण में एक प्रसन्नता के भाव सहज ही आने लगते हैं, और जब जब आपके हमारे मन में सुख शांति खुशी आने लगती है तो फिर बाहर की जो कि स्थूल शरीर के स्तर पर हमें मुस्कुराहट बनावटी तौर पर लानी नहीं होती, वो सहज ही आपके हमारे जीवन में, चेहरे पे, स्थूल शरीर के स्तर पर सहज ही आपके हमारे व्यवहार में 24 घंटे बनी रहती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगती हो, प्रेरणादायक लगती हो, परमात्मा से जोड़ने में सहायक बन रही हो, आपके अंधविश्वास समाप्त करने में एक अहम भूमिका निभा रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि अन्य भाई बहनों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आए, सभी भाई बहनों के चेहरों पे, स्थूल शरीर के स्तर पर एक सहज स्वाभाविक मुस्कुराहटें आए,
सुख शांति समाज में बनी रहे और हम सब की देखिए परमात्मा में एक विशेष आस्था बनी रही, श्रद्धा बनी रही। और यदि मेरी बनी हुई वीडियो विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, मेरे कही गई बातें आपको आधी अधूरी लगती हो, यानी तर्क संगत सही नहीं लगती हो, या वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के प्रति आपके मन में कोई सुझाव हो, इन सभी बातों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। तो अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।